हेलो वेलकम टू माई ऑल स्टूडेंट्स। सो आज हम आपकी इंग्लिश की फर्स्ट बुक यानी द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा। उस पूरी, और वैली मतलब आपको पता ही होगा, आपने सृष्टि में पढ़ा है, घाटी। उस पूरी संपूर्ण घाटी में एकमात्र वही अकेला घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट, जो कि जो सेट ऑन द क्रीस्ट, क्रीस्ट द टॉप ऑफ द हिल, जो पहाड़ होता है, पहाड़ यहाँ पर, तो क्रीस्ट ऑन द हिल उस छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट यानी उस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक तरफ आप देख सकते थे, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, दूसरी तरफ पके हुए, राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टे, मक्कों की खेत को, डॉटेड मतलब गुथा हुआ या बिछा हुआ, बिछा हुआ, बिछा हुआ। उस तरफ आप या तो बिछे हुए पूरे मक्के के, डॉटेड फूलों से हुए, डॉटेड विथ फ्लावर्स, पूरा फूल से भरा हुआ पका हुआ मक्के का खेत देख सकते थे। डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा एक वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मतलब फसल, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ तो धरती चाहती थी, वाज ए डाउनपोर, एक हल्की सी फुहार, और एटलीस्ट ए सावर, एक छोटी सी बारिश होने के लिए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को पूर्ण रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसे कुछ नहीं करना था, बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, वह उत्तर पश्चिम की ओर देखने लगा। उसके बाद क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम थोड़ा पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो सुपर का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा होगी तब हम जरूर वर्षा पाएंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द ओमेन कॉल्ड देम ऑल, छोटे बच्चे वहीं बगल में मैदान में खेल रहे थे जब तक कि उस औरत ने उनको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, या खाने का समय है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्शन की थी। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, ऑफ रेन, बारिश की, बिगन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बादल, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए प्रतीत हो रहे थे, देख रहे थे, उनसे देखा जा सकता था कि उसमें बारिश भरी हुई है। द एयर वाज फ्रेश, हवा एकदम साफ थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट द नो अदर रीजन देन हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी बिना किसी कारण के केवल बाहर इसलिए गया कि प्लेजर ऑफ द फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, अपने ऊपर उसका, उस वर्षा की बूंद का आनंद ले सके, इसीलिए वो केवल बाहर गया। कौन? लेंचो। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो आश्चर्यचकित था। देयर दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग द स्काई, या केवल आसमान से बारिश ही नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये क्या है, नए सिक्के हैं। कॉइन्स मतलब सिक्के, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है वैसे जहाँ की कहानी वहाँ पे पीसेस चलते हैं। जो ये पीसेस कौन से हैं, बिग ड्रॉप 10 रुपए, 10 पैसे के, एंड लिटिल सलवार 5, और छोटे छोटे जो बूंदे हैं ये 5 रुपए के सिक्के गिर रहे हैं। विथ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक उसने भाव दिया, किसने? लेंचो ने। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अपनी
उस सुंदर राइप कॉर्न फ्लावर्स को देखते हुए। ड्रैप्ड इन द कर्टन कर्टन ऑफ द रेन, क्या हो रहा था कि बार वर्षा की एक फुहार, एक पर्दा जैसा गिर रहा था। बट सडनली, लेकिन तभी, एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज बारिश होने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और तभी बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did not resemble new silver coins, ये अब बिल्कुल भी सिल्वर कॉइन जैसे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि क्या हुआ, सॉरी, ओले गिरने लगे थे, ओले गिरने लगे थे। द बॉयज, वो बच्चे, एक्सपोजिंग दमसेल्फ, अपने आप को खोल दिए, मतलब कपड़े उतार दिए। टू द रेन, बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, मतलब बर्फ की मोती, मोती, बर्फ की मोती बीनने चले गए। कौन, बच्चे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने आश्चर्य, मतलब लेंचो ने आश्चर्यजनक रूप से कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं सोचता हूँ कि ये जल्दी निपट जाए, पास हो जाए। इट डिड नॉट पास, लेकिन यह जल्दी से रुकने वाला नहीं था। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वर्षा लगातार उस बारस घर पे गिरती रही। एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, उस घर पर, उस पहाड़ी पर, उस मक्के के खेत पर, और उस पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो नमक के कबर से ढक गया, और नमक से ढक गया, और एक कबर बन गई हो। कबर इन द सेंस कि क्या बोल सकते हैं उसको, एक लिफाफा जैसा जो बन जाता है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, कोई भी पत्तियां पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द स्टोम, उस स्टॉर्म के सारे फूल ज़मीन पे गिर चुके थे, पेड़ से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास, और जब ये तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह मैदान के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा। ए प्लेग ऑफ द लोकेट्स वुड, लोकेट्स, ये देखिए खड़ा है बीच में। लोकेट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डों का भारी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सॉरोफुल, यह हमारे लिए बहुत दुख की रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे लिए करने को कुछ नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी यहाँ मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस, हम इस साल भूखों रह जाएंगे। वाई, बिकॉज देयर फसल वाज डिस्ट्रॉय। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस, सोलेटरी मतलब उस एकांत, एकांत, सोलेटरी मतलब एकांत, एकांत, उस एकांत घर में जितने लोग भी रहते थे। इन द मिडिल वैली, उस बीच पहाड़ी के घर में जो भी लोग रहते थे। देयर इज वन सिंगल होप, उनके पास केवल एक आशा थी। कौन सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। जहाँ कोई, कहते नहीं है जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भगवान होते हैं। डोंट बी सो अपसेट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जैसा कि ये दिख रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज विथ ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज हंगर, हाँ वो क्या कह रहे थे कि कोई भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में सोच रहा था। और कौन सी थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ जो भी था देख सकती थी। इवन व्हाट इज द डीप इन वन कॉन्शियस, लेकिन अंदर उसके दुख था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, अब कोई आदमी बैल तो होता नहीं है। ऑक्स ऑफ मैन मतलब वो एक बैल जैसा आदमी था, उसके पास क्या था, क्यों बैल जैसा कह रहा है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्योंकि वो जानवरों की तरह क्या खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि लिखते
कैसे हैं? द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक था, छुट्टी थी, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं लेकर जाएगा टाउन में। हिमसेल्फ क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्वयं लेकर जाएगा। प्लेस इन द मॉल, मतलब मेल में, सॉरी नॉट नॉट मॉल, इस मेल, द प्लेस, मेल, मेल में खुद को डालने, जो डब्बा जैसा ऐसे होता है, आपने देखा होगा, रेड ऐसे बॉक्स लगा होता है ऐसे, उसमें खुद जाएगा डालने। एंड इट वाज नथिंग लेस देन लिटिल गॉड, ये बिल्कुल कुछ और नहीं था, वो केवल क्या ले जा रहा था? एक भगवान के लिए पत्र लिखकर। गॉड, उसने लिखा कि हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस टू वाटर सो अप माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट। उसने कहा कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 पैसों की ज़रूरत है, रुपयों की ज़रूरत है, ऑर्डर टू सो माई फील्ड, फिर से अपनी फसल को बोने के लिए, टू लिव अंटिल, में तब तक जीने के लिए, द क्रॉप कम्स, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे तो आप जानते हैं कि तूफान ने क्या किया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, इनवलप मतलब लिफाफा, क्या होता है? लिफाफा, लिफाफा होता है। उसने क्या लिफाफे के ऊपर लिखा, जैसे लिखते हैं ना कि पत्र किसके लिख रहे हैं, तो उसने लिखा क्या? टू गॉड, मतलब भगवान के लिए लिख रहे हैं। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर मेल में डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उससे फिर मुश्किलों के साथ और फिर टाउन आ गया, मतलब ट्रबल था अंदर अंदर कि कैसे क्या होगा। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, सॉरी, उसने सोचते हुए जैसे परेशानी में था तो उसने वेंट टू टाउन, टाउन से गया था। देन ही, मतलब स्टाम्प डाला, एंड इन ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने स्टाम्प लिया, उस पर लिफाफे पे लगाया और उसको मेल बॉक्स में पुट कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? कर्मचारी, जो काम करते हैं, उसमें से एक कर्मचारी, हु वाज द पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उसमें उसने क्या करता था? काम करता था, पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास, लाफिंग हार्टली, बहुत बुरी तरीके से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का उसको पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे भी कैरियर में, एंड एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के पूरे कैरियर में, ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने ये एड्रेस को कभी नहीं जाता। पोस्टमैन को सारे एड्रेस पते हैं, बिकॉज वही लेटर देते हैं। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमेबल, क्या? फ्रेंडली एंड प्रेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार रखने वाला था, फेलो, साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब खुशी से पागल हो जाना, खुशी से वो भी पागल हो गया, मतलब हंसते हुए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक क्या हो गया? वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, अपने उस लेटर को अपने डेस्क पे पटक कर, वाट फेथ, कमेंटर मतलब उसने टिप्पणी की, वाट फेथ, कितनी बड़ी आशा है, कितना बड़ा विश्वास है। आई विश, मैं दुआ करता हूँ या मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मैं भी इतनी आशा भगवान में रख पाता जितना कि एक आदमी जिसने रखा है, जिसने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब जैसे भगवान से कम्युनिकेशन करने के लिए भगवान पे आस्था जितनी इसकी है, काश मैं भी उतनी आस्था रख पाता। कौन कह रहा है? पोस्ट मास्टर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जैसे उस आदमी की जो लिखा है पत्र, उसका भगवान के प्रति आस्था सीख ना हो, हिल न जाए। द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, की पत्र का जवाब दिया जाएगा, दो पत्र का जवाब। बट मैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वाज एविडेंट दैट इट आंसर इट इज नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उन्होंने लेटर पढ़ा, उन्हें पता चला कि केवल आपकी गुडविल यानी अच्छी कामनाएं इंक पेपर पे लिख के नहीं चाहिए, उसको तो कुछ और चाहिए था। क्या? ही स्टक इन द रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी इन एम्प्लॉयज, टू हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इन सेवरल फ्रेंड्स ऑफ ही वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि उसे क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे, तो उसने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कहा कि कृपया इसमें क्या करिए, आप भी मदद करिए। कैसे? और उसने अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा दिया, सेवरल फ्रेंड से भी मांगा,
उसके क्यों, चैरिटी के लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए बहुत मुश्किल था, टू गैदर टुगेदर द 100 पीस, 100 रुपये इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली टू लिटिल मोर देन हाफ, उसने उस क्या किया, किसान को यानी लेंचो को सिर्फ थोड़ा, आधे से थोड़ा और ज़्यादा देने का निश्चय किया। ही पुट द मनी इन इनवलप, उसने पैसे को लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस टू द लेंचो का एड्रेस डाल दिया। विद द लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड, और जब भेजने वाले का नाम लिखते ना तो उसमें उसने क्या लिख दिया कि गॉड, यानी भगवान के यहाँ से पत्र आया है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम ए बिट, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, जो प्रायः उससे पूछता था कि वो, लेकिन वो आज जल्दी आ गया, पूछा क्या मेरे लिए कोई पत्र है, क्या मेरे लिए कोई पत्र है, बिकॉज ही इज कॉन्शियस कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंट भी था कि उसको पत्र आएगा ही आएगा, भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल होप ऑफ लेंचो एंड हिज फैमिली। So he decided to ask every day, today's my letter, and then he came today a bit earlier to him, and while the postmaster, it was a postman himself, और उसी जाके पोस्टमैन से पूछता है, सर मेरा लेटर आया क्या, who handed the letter to him, उसने उसको लेटर उठा के दे दिया। while the postmaster experiencing the contentment of the man who's performed a good deed looked and of his office, वो गया अपने ऑफिस में बैठ के क्या करने लगा, सेटिस्फेक्शन मतलब, कॉन्टेनमेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मतलब उस आदमी के चेहरे पे कैसे संतुष्टि की भाव आते हैं जब उसको 100 पैसे उसने लिखा था भगवान की मदद करने के लिए, भगवान मदद करेंगे और उन्होंने मदद कर दी, इसलिए उसके चेहरे पे कैसा भाव आएगा ये देखने के लिए वो जाके छुप गया ऑफिस में और देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो उस पैसे को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पता ही था कि भगवान तो पत्र लिखेंगे ही। सच एज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका क्या था, कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कि उसको बिल्कुल भगवान पत्र लिखेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड, भगवान कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान तो मदद करने के लिए मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना इस बात से इनकार कर सकते हैं कि लेंचो ने क्या मांगा था। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो बेंट अप द विंडो, तुरंत खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर, एक पेपर मांगने के लिए, इंक मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग बैठ के लेटर लिखते हैं बैंक में वो या पोस्ट ऑफिस में, वहाँ गया, तुरंत वो वहाँ पे लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा विथ मच रिंकलिंग हिज आईब्रो, मतलब क्या ऐसे भवें होती ना वैसे, इसको ऐसे उठा कर ऊपर ऐसे वो क्या लिखना शुरू कर देता है गुस्से में। केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि कैसे जल्दी से अपने सारे आइडियाज़ को लिख सकता था, कि उसने क्या क्या गुस्से में इतना था कि उसने सब कुछ लिख डाला कि क्या हो गया कैसे हो गया। वैन ही फिनिश, जब उसने बंद किया लिखना, ही वेंट टू द विंडो बाय द स्टाम्प, और तुरंत क्या गया, स्टाम्प खरीदने चला गया। द विच ही लीड, उसने उसको क्या किया, चाटा थूक से लगाया। एंड एफिक्सड, और उसे फिक्स कर दिया, ए फिक्सड मतलब फिक्स कर दिया। टू द इनवलप, उस लिफाफे पर, ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसे जल्दी से थूक लगा के तुरंत चिपका दिया। द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र को उसने गिराया मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर बेन टू ओपन इट, तुरंत वो उसको खोलने गया पोस्ट मास्टर। इट सेड, और पत्र में क्या था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जैसा कि मैंने आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 रुपये क्या है, रीच मी, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड टू द मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन मेल बॉक्स से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या है, बेईमान है, बेईमान का समूह है, बेईमान का समूह मतलब डाकू टाइप के हैं, ये पैसा क्या कर लेंगे, खा लेते हैं हमारा पूरा, मत भेजिएगा यहाँ से, इस बार मुझे किसी दूसरे तरीके से भेजिए। ऐसा कौन कहता है, लेंचो कहते हैं। सोचो, खुद ही उन्होंने सभी ने अपना पैसा लगा के भेजा, बाद में इस आदमी ने क्या कहा कि मेरा पैसा जो है वो ये लोग खा लिए हैं, भगवान कृपा किसी तरीके से और भेजिएगा।
इस लेटर टू गॉड, इसमें लेंचो की आस्था के साथ साथ लोगों की चैरिटी के बारे में बताया गया कि कैसे क्या होता है। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।